नमस्कार साथियों, आज आपके सामने कुछ तथ्य लेकर आई हूं जो आज खुलकर सामने आए हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड में। आखिर अंकिता भंडारी हत्याकांड में ऐसा क्या हुआ होगा कि पुलिस ने वहां पर ध्वस्तीकरण करवा दिया, उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया। जो भाजपाई बड़े खुश होते हैं उनको ये बता दूं कि जो ये बेटी थी, इस बेटी के पिताजी भाजपा के लिए काम करते हुए भी बताए गए हैं, लेकिन इस वक्त जो अन्याय उनको फेस करना पड़ रहा है उसे देखकर मन टूट जाता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी पार्टी से होते हैं, कहां पे काम करते हैं, किसका झंडा उठाते, नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है तो मानवता का फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है तो इंसानियत का फर्क पड़ता है, और इन सब चीजों में आपको ऊपर उठ के देखना पड़ता है। तो अंकिता भंडारी का जिस तरह से उसके साथ हुआ, जिस तरह से उसकी हत्या हुई, उसके बाद बहुत सारे तथ्य हैं जो सामने आए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक पटवारी था जिसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया। आपको याद है ना कि केस जो है वो पटवारी से रेगुलर पुलिस को बहुत समय लग गया था, 4 दिन लग गया था, तब जाके एफआईआर दर्ज करी गई थी। तो यहां पर आपको बता दूं कि जो पटवारी को इन्होंने सस्पेंड किया, वो पटवारी दरअसल असली पटवारी था ही नहीं। वो पटवारी वो था जब असली पटवारी छुट्टी पे चला गया तो उसकी जगह पर जो आया। अब ये पटवारी क्यों गया छुट्टी पे? ये इसलिए गया था क्योंकि इसको कुछ ना कुछ पता था। इसके लिए एक कमरा हमेशा बुक रहता था उस रिजॉर्ट में। वहां पे जो जो लड़कियां काम करती थी, जिन जिन के साथ गलत काम हुआ, उनके बारे में ये पता चल रहा है कि कौन डराने धमकाने आता था, केस करने का की धमकी वगैरह ये कौन देता था, वो यही पटवारी था। इसका नाम था वैभव प्रताप। वैभव प्रताप को इन्होंने बचा कर रखा, छुपा कर रखा, मगर क्योंकि इतना हल्ला मच गया और इस विषय में शोर मच गया कि विवेक तो असली पटवारी है ही नहीं, वो तो छुट्टी पे जब चला गया वैभव जो प्रताप है, और तब विवेक आया, तो विवेक का रोल तो था ही नहीं, क्योंकि तब तक तो आप जानते हैं कि ये मैटर जो है खराब कर दिया गया था। इसमें एविडेंस बहुत सारा ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो रहा था। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वैभव प्रताप जो है वो भाग गया था छुट्टी पर। तो क्या वैभव प्रताप को अब अरेस्ट नहीं कर लेना चाहिए? क्योंकि मेरठ का एक दंपत्ति ने बताया है कि वो दोनों भी होटल मैनेजमेंट करके इसी रिजॉर्ट में कार्य करने गए, और यहाँ पर स्विमिंग पूल के अंदर पुलकित आर्या जो है वो लड़कियों के साथ गलत गलत हरकतें करता था। वहां पे जो लड़कियां काम करती थी उनके साथ बहुत अपशब्द इस्तेमाल होते थे, उन्हें गाली गलौज उनके साथ करी जाती थी। और देखिए दुख की बात कि वो उनका यौन शोषण करता था। न केवल उनका यौन शोषण करवाया जाता था, वहां लड़के लड़कियां आते थे सब गलत काम करने के लिए। ये रिजॉर्ट जो है ये वेश्यावृत्ति, देह व्यापार का अड्डा था। और ये जो पुलकित आर्या है, ये अमन मणि त्रिपाठी विधायक उत्तर प्रदेश का, उसके साथ पकड़ा गया था चमोली जिले में जब कोविड के दौरान पहला लॉकडाउन हुआ था। और इसके पास चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड का एक आदेश था जिसको लेकर ये वहां पे पहुंचे थे, मगर वहां पे एसडीएम और पुलिस ने इनको रोक दिया था। फिर इनके खिलाफ एक तहरीर दे दी गई, ये मुनि की रेती के थाने में गए, मगर वहां से ये बच के निकल गए। ये बात अलग है कि अमन मणि त्रिपाठी को लॉकडाउन के दौरान घूमते फिरते देखा गया तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो जो भी हुआ होगा, इसका मतलब है कि अमन मणि त्रिपाठी पुलकित आर्या का दोस्त था। वो इस रिजॉर्ट में जाता था और यहाँ पे अय्याशी करता था। इसका मतलब है कि पुलकित आर्या का जो पिता है, यानी कि विनोद आर्या, जो आरएसएस का बहुत बड़ा एक व्यक्ति है जिसके पास बेइंतहा संपत्ति है, क्या उसकी संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए? ये आरएसएस का स्वयं सेवक संघ का स्वयं सेवक है, ये स्वयं की सेवा करवा रहा है। इसके बच्चे जो हैं ये स्वयं की सेवा करवा रहे हैं दूसरों का उत्पीड़न करके। अब जिस तरीके से पूरा मामला खुल के आया, इसमें जो हमारे लोकल पत्रकार हैं उनका धन्यवाद देना जरूरी है। एक है आशुतोष नेगी, दूसरे विजय रावत, उसके बाद अन्य जो चैनल्स हैं उन्होंने भी इस विषय को पूरे जोर शोर से उठाया। इतना दबाव इन्होंने बना दिया कि नेशनल मीडिया को ये उठाना पड़ा। और नेशनल मीडिया में आप जानते हैं आज यही एक मुद्दा है जिस पर लोग जब बात करते हैं तो आप उनके चेहरों से देखते हैं कि वो शॉक में है कि ऐसा किसी 19 साल की एक बच्ची के साथ कैसे हो गया। मगर उस 19 साल की बच्ची की तो जान चली गई क्योंकि उसकी हत्या करी गई, संघियों ने उसको मारा,
क्योंकि पुलकित आर्या हो, अंकित आर्या हो या विनोद आर्या, ये तो संघी हैं और इनके साथ जो जो इन्वॉल्व है वो सब भी संघ या भाजपा के अवश्य होंगे। अब ये कहा जा रहा है कि उस लड़की, उसके एक दोस्त ने बताया कि पुष्प है उस दोस्त का नाम, जो जम्मू में था, जिसने ये बताया कि उसको उस पर दबाव डाला जा रहा था इस तरह के गंदे काम करने के लिए, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। मगर उसने ये भी बताया कि एक फोन था जो लड़की का था, यानी कि अंकिता का, लेकिन जिस रात वो गायब हुई है उसके पहली रात को फोन जो है इसका पुलकित आर्या का लड़की के पास था, मतलब एक दिन पहले, गायब होने के एक दिन पहले, और वो उसमें से उससे बात कर रही थी, मगर वो बात नहीं कर पा रही थी, वो बल्कि लिखकर सब कुछ बातें बता भी रही थी। तो ये लड़के ने बाद में फोन किया पुलकित आर्या को और पूछा कि भाई ये तुमने मुझे मतलब ये किस फोन से बात कर रही है, तुम्हारे फोन से बात कर रही है, तो ये तुम्हारा फोन रात को इसके पास क्यों था? तो पुलकित कहता भाई मैं रात को फोन क्यों रखता अपने पास, मैंने उसको फोन दे दिया, उसका फोन खराब हो गया इसलिए वो स्विच ऑफ हो गया। ये क्या बता रहा है? उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, इसने अपना फोन उसको दे दिया। कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा घपला है जो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं तो भाजपा के और संघ के लोग किस तरह से अपमानित कर रहे हैं इस बेटी को। विपिन कर्णवाल नाम का कोई व्यक्ति है जिसने अपनी एक फेसबुक पोस्ट डाली है जिसमें इसने बहुत ही अपशब्द कहे हैं लड़की के पिता को। कहा है कि उसने अपनी लड़की को जिसे कहते हैं बिल्लियों के सामने दूध की तरह परोस दिया। इतनी घिनौनी गंदी बात अगर इसने करी है तो क्या एसआईटी को उसको जांच के घेरे में नहीं लेना चाहिए, उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए? डीजीपी महोदय सबको कहते फिरते हैं कि कोई गलत लिस्ट जो है उसको साझा ना करना, और उनको पता ही नहीं होता कि वो सही है या गलत, बिना जांच के बता देते हैं। लेकिन इस मामले में डीजीपी अशोक कुमार आप चुप क्यों हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। उस रिजॉर्ट में इस लड़की ने जिसके पति के साथ वो काम करती थी, वहां पर उस लड़की ने ये बताया कि ड्रग्स भी सर्व होते थे वहां, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी होता। तो देह व्यापार, ड्रग्स, ये सब भाजपाइयों और संघियों का चाल चरित्र चेहरा यही तो है। ये जो संघी ट्रोल करके आते हैं, ये सुल्फा खा के आते हैं या सूंघ के आते हैं, जो भी करते हैं, ये सारे के सारे आते हैं और यहाँ पे अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो संघी है इनका चाल चरित्र चेहरा ही ये है। अब ये बता दे, ये जितने ट्रोल्स आते हैं ये बताए ये वो वीआईपी गेस्ट कौन है, कुछ पता तो लगाओ। तुम्हारा चांस तो कभी भी नहीं आएगा भारतीय जनता पार्टी में किसी भी जगह पे। तुम कार्यकर्ता नहीं, तुम नौकर हो इनके, और नौकर और गुलाम बनकर रहोगे। बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक बेटी के साथ कितना बड़ा पाप हुआ और सारी एविडेंस डिस्ट्रॉय करी रेणु बिष्ट ने। रेणु बिष्ट विधायक है मगर उसे अरेस्ट करा जाना चाहिए, क्योंकि पौड़ी के डीएम का ये कहना है आज भी कि मुझे तो यही नहीं पता कि किसने तुड़वाया बुलडोजर चलाकर उस रिजॉर्ट को, और मुख्यमंत्री ने कहा मैंने बुलडोजर चलवा दिया। तो यानी कि डीएम को पता नहीं कि बुलडोजर किसने चलवाया, मगर मुख्यमंत्री और उनके तमाम प्रवक्ता, उनके तमाम नेता कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री ने अरे बुलडोजर चलवा दिया। तो बुलडोजर अगर चलवाया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, तो पुष्कर सिंह धामी को अरेस्ट करा जाए। रिजाइन करिए और इनको अरेस्ट करिए। ये जरूरी है। पुष्कर सिंह धामी जी, आप इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है क्योंकि आप बचा रहे। ये जो पूरा आप करके दिखा रहे हैं ना, इसमें दिख रहा है कि आप दरअसल पूरा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो वीआईपी गेस्ट कौन है जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देनी थी? वो 4 लोग जो उस काली वरना में वहां आए थे, जिन्होंने स्टाफ से पूछा कि पुलकित कहाँ है, तो स्टाफ ने बताया कि पुलकित ऋषिकेश की तरफ गया है। उन्होंने कहा अच्छा चला गया, चलो हम भी चलते हैं। ये 4 कौन है? यानी कि इन चारों का भी कोई ना कोई रोल है। इनको ढूंढ के इन्हें अरेस्ट करा जाए। विनोद आर्या, अंकित आर्या, इन दोनों को भी अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये बाहर रहेंगे तो ये सारे साक्ष्य मिटाने में सक्षम है। क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं किस तरह से साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलकित आर्या की पत्नी, जिसने उस मेरठ वाली लड़की को कहा था तुम यहां काम मत करो, मेरे घर आके काम करो, और जब वो घर गई तो उसे बड़ा अजीब सा लगा और वो वापस आई वो सौरभ के साथ। और जब वो वापस आई, या अंकित के साथ, ये 2 जो और लोग अरेस्ट हुए उनमें से किसी एक के साथ ही वापस आई। मगर अब ये पता चल रहा है कि ये जब वापस आई है तो वहां इतना गड़बड़ घोटाला हो रहा था कि ये रातों रात भागी। इसको भी
उस पटवारी ने धमकी दी थी कि इसके ऊपर केस हो जाएगा। तो ये हमेशा एक ही मोडस ऑपरेंडी से काम करते थे और यहाँ पर धंधा चलता था देह व्यापार का, यहाँ धंधा चलता था ड्रग्स का, और इसमें सारे के सारे ये आर्या ये इन्वॉल्व है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता क्यों चुप हैं? रेखा आर्या कैबिनेट मंत्री कल पहुंची वहां, जबकि इनकी जिम्मेदारी है ये महिलाएं तो है इनकी जिम्मेदारी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की मंत्री हैं। उसके अलावा जितनी हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनकी भी तो इंचार्ज यही है, मगर इनको अब तक होश नहीं आया। जब देखा कि पूरे देश में बवाल मचा है, जब देखा कि विपक्ष के और तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता, सोशल एक्टिविस्ट सब जा रहे हैं परिवार से मिलने, तब रेखा आर्या की नींद खुली और वो उस परिवार से मिलने गई। अरे बेटी के दर्द को तो समझ लिया होता, ये तो समझ लिया होता कि एक आंगनबाड़ी है तो उसकी जिम्मेदारी आप पर है। फिर वीडियो डालती है उसमें कट करके, लेकिन सच्चाई ये है crime scene has been destroyed, and those who are involved in the destruction of evidence include the Chief Minister of Uttarakhand Pushkar Singh Dhami, includes the DGP of Uttarakhand. So these two people must resign Pushkar Singh Dhami ji, resign Ashok Kumar ji. नैतिकता है, if you have any morals left, do resign and leave. We don't want to see you, because you are the ones who are propagating this injustice in Uttarakhand. उत्तराखंड वो धरती है जो बेटियों के लिए हमेशा से खड़ी हुई है और बेटियों ने इस राज्य को बनवाया है। मगर मुझे जानना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कहां हैं? देश के तो बन नहीं सके। वे गए आज जापान में शिंजो आबे जी की मृत्यु हुई है, तो अपने दोस्त की मृत्यु की अंत्येष्टि में मैं गया हूं, तो चले जाओ, उससे हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर घर में कुछ गलत हुआ तो पहले वो देखना चाहिए था। और जो प्रधानमंत्री तमाम ट्वीट करते रहते हैं, हर विषय पर ट्वीट करते हैं, लोगों की शादियों में उनको बधाई देते फिरते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल पाए उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए, एक शब्द नहीं बोल पाए, घूमने चले गए। इतने झूठे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, इतने झूठे हैं ये कहते हैं कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, ये कहते हैं कि इनका पुराना रिश्ता है उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड से अगर रिश्ता होता तो उत्तराखंड की बेटी के लिए कम से कम एक ट्वीट ही कर दिया होता। अगर बयान नहीं दे सकते थे प्रधानमंत्री, कुछ तो शर्म करो भाजपाइयों। कहां है होम मिनिस्टर, कहां है गृह मंत्री अमित शाह? इस वक्त तो वो दूसरी जगह पे बहुत बिजी होंगे, है ना। सरकारें गिरानी है, हर जगह स्थिरता लानी है और असली मुद्दों को देखना नहीं है। उसमें ये बेटी है, इस बेटी के लिए एक शब्द नहीं कहा। होम मिनिस्ट्री के तहत पुलिस आती है, पुलिस कर रही है गड़बड़ और आप है संघी, इसीलिए आप बचाव कर रहे हैं और मुंह खोल नहीं रहे हैं। मुंह में दही जम चुकी है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह के। और वो जो जेपी नड्डा जी है, भाई किसी को पता चला कि उनको कितने वोट मिले? सुना है कि उनको दूसरा कार्यकाल मिल गया है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का। चुनाव हुए क्या भाजपा में? हुए होंगे, क्यों? और उनके खिलाफ कोई खड़ा हुआ या नहीं हुआ? कौन खड़ा हुआ उनके खिलाफ? कितने वोट उनको मिले ये भी बता देना। मगर आप अभी भी सेलिब्रेशन में लगे हैं, आप जश्न मना रहे हैं जेपी नड्डा जी। अरे कुछ तो बोलो उत्तराखंड की बेटी के लिए, कुछ तो बोलो अंकिता भंडारी के लिए। अरे बेशर्मी करना बंद करो। कहाँ है स्मृति ईरानी, कहाँ है निर्मला सीतारमण? अरे बड़ा रोती थी स्मृति ईरानी बच्चों के बारे में बात करते हुए, हैदराबाद की बेटी के लिए बात करते हुए और तमाम बेटियों के बारे में बात करते हुए। नौटंकी रानी केवल नौटंकी करती है। स्मृति ईरानी कहाँ है? माफी मांगो देश से, माफी मांगो प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी जैसी मंत्री के लिए, माफी मांगो देश से। अंकिता भंडारी के लिए एक शब्द नहीं निकाला आपकी इस मंत्री ने। माफी मांगो, देश से माफी मांगो, उत्तराखंड से माफी मांगो। अरे बेशर्मों की सरकार है, देश व्यापारियों को आगे बढ़ाते हैं, यही तो है चार चरित्र चेहरा संघियों का। रे संघियों,
अब शादी करना शुरू कर दो, तब दूसरों की बेटियों को, दूसरों की बहुओं को उनका यौन उत्पीड़न नहीं करोगे, उनको गर्भवती नहीं बनाओगे, जैसे तुम्हारे महेश नेगी ने किया, द्वारा हाट का बेशरम विधायक जिसको आप बचा रहे हैं, जैसे संजय कुमार ने किया, संगठन मंत्री जो सीधे आता है आरएसएस से, प्रचारक होता, शादी नहीं करता, इसलिए भाजपा के मुख्यालय के कमरे में रहता है और वहीं पर बैठ के ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की का यौन उत्पीड़न करता है, फिर उस लड़की को दबाया जाता है और फिर जब बवाल मचता है तो क्या कहा जाता है उस लड़की को? भाजपा की नेत्रियां कहती हैं चुप रहो, भाजपा के नेता कहते हैं कि वो प्रचारक है तो क्या हुआ, उनकी भी शारीरिक जरूरतें होती है। यही है चार चरित्र चेहरा भाजपाइयों। अरे अपनी बेटियों को संभाल के रखते हो, दूसरों की बेटियों के साथ अन्याय करते हो, उनका यौन उत्पीड़न करते हो, बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो, डूब मरो, कलंक हो तुम। इसीलिए ये जो आरएसएस है, ये जो संघी है, इस देश में नहीं, इस धरती पर एक बोझ है, धरती पर एक बोझ है, निकाला जाएगा तुम्हें, और जब तुम्हारा अन्याय होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि न्याय भगवान का क्या होता है। शर्म करो। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि अगर न्याय दिलवाना है उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को, तो केवल एक ही रास्ता है कि जन आंदोलन हो, कि जनता आवाज उठाए, सड़कों पे आए और इस बेटी के लिए न्याय दिलवा कर रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं करने वाले। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, डीजीपी इस्तीफा दो, विनोद आर्या को अरेस्ट करो, अंकित आर्या को अरेस्ट करो, वैभव प्रताप को अरेस्ट करो, पुलकित आर्या की बीवी को अरेस्ट करो, उन 4 लोगों को ढूंढो, अरेस्ट करो, उन सब के बारे में बताओ कौन कौन लोग थे जो इस सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व थे, जो देह व्यापार का हिस्सा थे और जो इस रिजॉर्ट में जाते थे। बताओ और अभी बताओ। न्याय चाहिए, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी।